144 बाद मौनी अमावस्या पर ग्रहों का अद्भुत संयोग जाने इस दिन क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज हम बात कर रहे हैं माघ मास की मौनी अमावस्या की। तो हिंदू धर्म में माघ महीने की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, जिससे इनकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ जाती है। इसी कारण इस दिन किए गए अच्छे कामों का फल भी कई गुना मिलता है। इस दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी होगा, लिहाजा इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का महत्व और बढ़ गया है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण पिंडदान और श्राद्ध करना देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ माँ गंगा की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन सूर्य देवता की भी पूजा जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस दिन ओम पितृदेवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करें, गंगा स्नान करें। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान भी बहुत पुण्यकारी माना गया है। वहीं अगर कुछ लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो वह लोग पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले कुछ न बोलें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप बिना कुछ बोले सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं तो यह काफ़ी लाभकारी होता है। इसके लिए आप सूरज उगने से पहले ही स्नान कर लें। पिंडदान और तर्पण करें। मौनी अमावस्या पर आपको पिंडदान और तर्पण करना है। इसके साथ ही आप ज़रूरतमंदों को दान भी दे सकते हैं। यह काफ़ी लाभकारी होता है। तामसिक भोजन न करें। तामसिक भोजन से परहेज करें। तामसिक भोजन वह होता है जो आपके शरीर पर बोझ डालता हो। तामसिक भोजन के अंदर मछली, तला भुना खाना, लहसुन और प्याज, अंडे, बासी या लंबे समय से रखा हुआ भोजन, डिब्बाबंद भोजन से खास तौर पर बचना है और इसका सेवन नहीं करना है। शराब का सेवन करने से बचें। इस खास दिन पर आपको शराब के सेवन से पूरी तरह बचना है। किसी भी पूजा पाठ में नशीले पदार्थों के सेवन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करें। झगड़ा करने और झूठ बोलने से बचें। इस दिन आपको किसी से भी झगड़ा करने की पूरी तरह बचना है और अपना ध्यान ईश्वर में लगाना है। इसके साथ ही आपको किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलकर आप अपने व्रत को व्यर्थ कर देंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना न भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। अमावस्या के दिन पर पितृ धरती पर आते हैं, उनके लिए आपको दान करना चाहिए। यदि आप अन्न, वस्त्र आदि का दान नहीं करते हैं तो भी आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। अतृप्त रहने पर वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। मौनी अमावस्या को
अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म यानी भोजन देना न भूले। इसमें आप जो भोजन बनाएं उसमें से कुछ हिस्सा गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। इनके माध्यम से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे खुश नहीं रहेंगे, जिससे आपकी उन्नति रुक सकती है। अमावस्या की शाम में पितर अपने लोक वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते हैं तो वे अंधकार में ही अपने लोक वापस लौटेंगे। यह अच्छा नहीं माना जाता। इससे वे दुखी हो सकते हैं और अतृप्त होकर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। मौनी अमावस्या के दिन सफ़ेद कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पितरों के लिए माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सफ़ेद वस्त्र का दान करना उत्तम होता है। मौनी अमावस्या के अवसर पर हर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करें। ऐसा करने से सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। इसके बाद जल और काले तिल से अपने पितरों को तर्पण दें। तर्पण देने के लिए कुशा का उपयोग करें। सरसों के तेल में तेल दिए को जलाने के लिए एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें रुई की बत्ती लें और सरसों के तेल में उसे भिगो लें। फिर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मौनी अमावस्या के दिन दिया जलाएं। सरसों का दिया पीपल के नीचे ही जलाया जाता है। इससे सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। वहीं तिल के तेल का दिया भी मिट्टी के दीपक में जलाते हैं, लेकिन अंतर है कि बत्ती का मौनी अमावस्या के दिन तिल के तेल का दिया सफ़ेद कलावे या जनेऊ की बत्ती से जलाना शुभ माना जाता है। इससे पितृ शांत होते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा परिवार पर बरसाते हैं। पितृदोष भी दूर होता है। आटे का दिया सबसे ज़्यादा प्रभावकारी माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आटे का दिया बनाएं। ध्यान रहे आटा या तो गेहूं का हो या फिर चावल का। इसके अलावा किसी भी अन्य आटे से दिया न बनाएं। फिर आटे के दिए में कलावे की बत्ती को घी में भिगोकर जलाएं। इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डालें और शिव का अभिषेक करें। इससे जातक को पितृदोष से राहत मिल सकती है और जीवन की कई समस्याएं हल हो जाती हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा जल में बेल पत्र और पान के पत्ते मिलाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस उपाय को करने से साधक की आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है।